وبعد العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدانا أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به أما بعد بعثه بنور مضية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمكة هجرته بطيبة على بها ذكره وامتد بها صوته اسمه بشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صلوات पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। कुछ मोमिनीन मोमिनात बच्चे बच्चियां बीमार हैं, बिलखुसूस एक मोहतरमा हैं जो जिनके सिलसिले में कहा गया है कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, बच्ची है, बच्चा भी है। इन तीनों को परवरदिगार आलम सैयदुस साजिदीन के सदक़े में शिफाए कुल्ली व कामिल इनायत फरमाए। अपनी दुआओं की मुस्तजाबी के लिए अज़ा खाने, अज़ादारियाँ, अज़ादार, उलमा, ज़ाकिरीन, मरसिया खान, जितने भी बीबी को पुरसा देने वाले हैं, सबकी हिफाजत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद जिंदगी अल्लाह सब मिलके अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली या अली
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कल जाते जाते एक बात कह गया, इसलिए आज मैं अपनी इबादत का आगाज अलिफ से ये तक अब्बास पर रखूंगा। अब अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं आपके आज जहनों का इम्तिहान है, देखता हूं कि कौन पहुंचता है। आज मैं आप लोगों ने अब्बास के ददियाल को सुना है कि बाप अली, दादा अबू तालिब, परदादा, आप लोगों ने सुना है ना। आज मैं आपको अब्बास का ननियाल सुनाता हूं। हाँ, आप लोग हैं मेरे साथ? कोई मुकद्दमा नहीं, कोई तर्जुमा नहीं, कोई हदीस नहीं। आज मैं मुर्शिद रजा से इजाजत लेके आया हूं। आज मुझे सिर्फ अब्बास पढ़ना है। अगर आप लोग तैयार हैं, कौन है गाजी के साथ? जो हैं वो अपने वजूद का इजहार करें ताकि मैं आपके साथ मिलके जिंदाबाद। यार बाबुल हवाइज आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। अब्बास नाम है वालिद का अली, मां का नाम है फातिमा, लक़ब है उम्मुल बनीन। और उम्मुल बनीन वो शहजादी हैं कि जिनके वालिद का नाम है हिजाम, जिसे अबू रिमाह कहते हैं। अरबी में अबू रिमाह उसे कहते हैं जो नेजों से खेलता है। यार जाकर सुनिएगा, मैं आपसे बात करता हूं। ये हिजाम किलाबिया खानदान के, किलाबिया कबीले के सरदार हुआ करते थे। और जब भी कोई अरब अपने कबीले में किसी को सरदार बनाना चाहता था, उसे हिजाम के हवाले कर देता था। पहले इसे लड़ना तो सिखाओ, फिर इसे सरदार बनाएंगे। तो जिसके तलवार पर, जो सरदार अरब के हुआ करते थे, उनके तलवार के हाथिये पर, दस्ते पर हिजाम का नाम लिखा होता था। और जिसकी तलवार पर अब्बास के नाना का नाम लिखा होता था, वो कभी जंग से भागता नहीं था। यार नानी का नाम, जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा का नाम समामा बिनते सुहैल। गौर कीजिएगा, ठीक है? ये नानी है हजरत अब्बास की। ननियाल सुनाता हूं। कोई ये वो खानदान है जहां लालच पर रिश्ते नहीं होते। मैंने कहा था आज मैं आपके जहनों का इम्तिहान लूंगा कि कौन पहुंचता है और कौन कहां तक जाता है। गौर करिएगा। अब चलते हैं। एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने अपने बड़े भाई अकील से कहा कि भैया, हमें बहादुर खानदान से शादी करना है। गौर कीजिएगा, मैं पहले तो वो बात करूंगा जो आप लोगों ने सुनी है, उसके बाद वो बात करूंगा जो आप में से 90% ने सुनी ही नहीं है। अच्छा, वो बात क्या है जो आप लोगों ने सुनी है, बारहा सुनी है, उलमा से सुनी है? सुनिएगा। जनाबे अली ने हजरत अकील से कहा कि अकील भैया, बड़े भाई है अकील, हमारे लिए बहादुर खान। अच्छा, कुछ उलमा, कुछ जाकिरीन जल्दी में या नाफहमी में एक जुमला कह जाते हैं। गौर कीजिएगा, मैंने कहा मेरे लफ्जों पे गौर करें। वो जुमला कह जाते हैं कि अली ने कहा कि बहादुर औरत से मेरी शादी करवाएं। हराम है, हराम है। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं खियारो खिसाल निसा शरारो खिसाल रिजाल। जो आदतें मर्द के लिए अच्छी हैं वो औरतों के लिए बुरी हैं। मर्द बहादुर अच्छा लगता है, औरत डरपोक अच्छी रहती है। ये शरीयत है मेरे भाई।
हाँ? मर्द, जुमला दूं, देखता हूं कि कौन पहुंचता है कराची वालों में से। हाँ? मर्द बहादुर अच्छा लगता है, मर्द बहादुर अच्छा लगता है। और याद रखना, जिनके मर्द बहादुर नहीं होते उनकी औरतें जंगें करने निकल पड़ती हैं। अब आ गए पहुंच, बात समझ में आ रही है? बस देखते हैं कि कौन पहुंचता है। गौर कीजिएगा जो बात करने जा रहा हूं। तो मर्द बहादुर अच्छा, हाँ? मर्द सखी अच्छा, औरत सखी अच्छी नहीं है। औरत को कंजूस हो, डरेगी तो बचेगी, डरेगी तो बचेगी। हाँ? फला, अरे वो तो बहादुर है, और जब न्याज बांटने पर बैठती है तो यूं चमचा चलाती है कि कोई सामने आ जाए तो गला काट के रख दे। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत डरपोक होनी चाहिए, जहां डर होगा वहां हया बाकी रहेगा। ठीक है? तो अली ने कहा कि अकील भैया, आप हमारे लिए बहादुर खानदान से रिश्ता तलाश करें। यही कहा था ना? अच्छा, आपने और हमने जो आज तक बात सुनी है वो ये है कि अली ने अकील को इसलिए कहा था कि अकील शजरा दान थे, नसाब थे। इससे इनकार नहीं है, अली का भाई है वो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये भी वाज़ेह करता चलूं, अकील इतने शजरा शनास थे कि चलते हुए इंसान को बताते थे ये बंदे का दादा कौन था। इतने नसाब थे। हाँ? यहां तक इतने नसाब थे कि पैरों के निशान देखकर बताते थे ये चोर फला कबीले का है। भाई मेरे जाकर सुनिएगा जो बात करने जा रहा हूं। हाँ? ये तो, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन अली ने अकील को क्यों कहा? जाकर सुनिएगा मेरे भाइयों, अली ने अकील ही को क्यों कहा? हाँ? इसलिए ये बात वो है कि इसलिए कहा कि हजरत अकील शजरे शनास थे। सवाल ये है कि पूछ कौन रहा है? यार सो गए आप लोग। हाँ? सवाल ये है कि अकील को कह कौन रहा है? वो अली जिसकी तलवार शजरे शनाख्ती है। अगर यूं समझ में ना आए तो मालिक अश्तर ने पूछा था, अली ये तेरी तलवार गर्दनें छोड़ छोड़ कर क्यों चलती है? आ जाइए बैठ जाए। मजलिस के दौरान जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन, नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन, बैठ जाए। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ देना। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइए। इजाजत है? अब गौर करें जो अर्ज करने जा रहा हूं। हाँ? कौन है? कौन कह रहा है? वो अली, जहनों का इम्तहान लूंगा। वो अली जिसकी तलवार शजरे पहचानती है। हाँ? मालिक अश्तर कहता है, मालिक अश्तर ने सवाल किया, या अली ये तेरी तलवार गर्दनें छोड़ छोड़ कर क्यों चलती है? तो अली ने कहा, मेरी तलवार नस्लें पहचानती है। अब कहता हूं जुमला, अब पता चला अली ने बहुत सारे दुश्मनों को मारा क्यों नहीं था। इसलिए कि कुछ ऐसे भी दुश्मन थे जिनके बेटे अली के बेटे बन गए। फरमाई मेरे दोस्तों। हाँ?
तो ये अली अकील ही को क्यों कह रहे हैं? मैं आज एक और अजीब तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अली ने रिश्ते के लिए अकील ही को क्यों कहा। जाग रहे हैं? सुने, ये तो वही वाली बात हो गई ना। अली भी तो जानते थे शजरे, लेकिन फिर अकील से कहा। क्यों कहा? सुनो सुनो, इसलिए ये तो वही वाली बात हो गई जैसे अल्लाह ने मूसा से कहा था माफी यदे का, मूसा तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह को पता नहीं था, अल्लाह को पता था, लेकिन अल्लाह ये चाहता है मूसा कसीदा पढ़े तो मैं सुनूं। अब मूसा ने कसीदा पढ़ना शुरू किया और अल्लाह सुन रहा है। क्या? माफी ये देखा तेरे हाथ में क्या है? कहा ये असाया, ये मेरी लाठी है। अहुश्शो बिहा गनमी, कभी बकरियां चराता हूँ, कभी इसका खैमा बनाता हूँ, कभी इसे सिरहाना बनाता हूँ, कभी इससे रास्ते बनाता हूँ। जाकर सुनिएगा, पता तो था खुदा को, लेकिन खुदा चाहता था इसे कह के सामने वाली चीज का कसीदा सुन। ये तो वही वाली बात हो गई। अल्लाह भी पहचानता है, फरिश्ते भी पहचानते हैं, लेकिन फिर भी पूछ बैठे कि कौन है चादर के नीचे। अल्लाह ने कह दिया फातिमा व अबूहा व बालुहा। सिर्फ सामने वाले से कसीदा कहलवाना है। जानता तो अली भी है। मैं अब्बास पढ़ रहा हूं भाई। अभी रिश्ता जाएगा, सुनना। जनाब अकील, अली ने कहा कोई बहादुर खानदान। अब जनाब अकील ने कहा मैं ऐसा खानदान जानता हूं जिनकी बेटियां तैयब व ताहिर हैं। भाई अब थोड़ा सा सुनिएगा, आपस में बातें न करें तो मैं आपसे बात कर सकूं। गौर कीजिएगा। मैं ऐसा खानदान जानता हूं जिनकी बेटियां तैयब व ताहिर हैं। ऐसा खानदान जानता हूं। अली को पता है, लेकिन बात वही है कि सामने वाले से कसीदा उगलवाना है, ठीक है, ताकि वो बात करे, मैं सुनूं कि ये कौन सा खानदान है। तवज्जो है? तो यहाँ पर जनाब अकील ने कहा मैं ऐसा खानदान जानता हूं जिनकी बेटियां तैयब व ताहिर हैं। मैं ऐसा खानदान जानता हूं जिनकी बेटियों के बाल कभी सूरज ने नहीं देखे। मैं ऐसा खानदान जानता हूं जिनके मर्दों की शराफत को देखकर बेटियां कसमें खाती हैं। मैं ऐसा खानदान जानता हूं जिनके मर्द जागते हैं तो अरब जाकर सुनिएगा मेरे दोस्तों। जनाबे अकील उस खानदान की तारीफ कर रहा है। अली ने कहा यही खानदान, इसी खानदान में जाइए और हमारे लिए रिश्ता तलब कीजिए। जनाबे अकील चले कबीले बनी किलाब में और सीधे पहुंचे हैं सरदारे कबीले बनी किलाब। देखें, अरब में बात आ गई है, इस वजह से मैं अर्ज कर रहा हूं। अरब में दो ही ऐसे कबीले हैं जो बहादुरी और शराफत में सबसे आगे थे। एक कबीला बनी किलाब, दूसरा कबीला बनी हाशिम। ये इतने बहादुर और शराफतमंद थे कि इनके जानवरों के गले में कभी रस्सी नहीं होती थी और इनके जानवर ऐसे खुले हुए चलते थे। और जब अरब इनके जानवरों को देखते थे तो समझ जाते थे या किलाबियों का है या हाशिमियों का है, और आते हुए ऊंट को ऐसे रास्ता देते थे जैसे किसी सरदार को रास्ता देते हैं। इतना एहतराम था इन दो खानदानों में। और अरब वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो नेचुरली अरब थोड़े से नेशनलिस्ट ज्यादा थे। कौमियत इनमें कूट कूट के भरी हुई थी, बहुत ज्यादा थी। नस्ल परस्ती बहुत ज्यादा थी। ये यहां तक भी, अब मैं जुमला दूंगा, देखता हूं कि कौन समझता है। अरबों में नस्ल परस्ती बहुत ज्यादा थी। मेरा खानदान, ये बहुत ज्यादा है। यहां तक कि अगर कभी लड़ने के लिए जाते तो सामने वाले से पूछते अपना खानदान बता, बाप कौन था, दादा कौन था, माँ कौन
कौन थी, नाना कौन था, शजरा क्या है। अगर बराबर का हुआ तो लड़ते थे, वरना छोड़ के चले जाते थे। यानी शजरा पूछते थे, शजरा पूछते थे, शजरा पूछते थे। अब पता चला बहुत सारे लोग लड़ने से नहीं डरते थे, मैदान में शजरा बयान करने से डरते थे। मेरे कफन पर लिखा हुआ था, मेरे कफन अली अली। ये देखकर फरिश्तों के दिल झूमने लगे। लिखा हुआ था मेरे कफन पर अली अली, ये देखकर फरिश्तों के दिल झूमने लगे। फिर उसके बाद अपने सवालात गुर पर मुनकिर नकीर मेरे कफन चूमने लगे। क्या बात है, सब मिलके, सब मिलके। यार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो फरमाई आपने। हाँ, अरब लड़ाका थे, लड़ते थे, तलवार चलाने आती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जंग में जाने से कतराते इसलिए थे कि बताना पड़ेगा बाप कौन है। अब कहां बताएं कि बाप कौन है। यह तो सलाम है अब्बास के बाबा अली पर, क्या 80-84 जंगों में दुश्मन के सामने खड़े होकर कहता है मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मेरा नाम अली, मेरे बाप का नाम अबू तालिब है। अब जो मेरे मुकाबले में आए वो भी तो बताए कि उसका बाप कौन 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 था। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? हैं? सुनिएगा सुनिएगा। जनाबे अकील आ गए कबीले बनी किलाब में। जनाबे हिजाम के घर पे पता चला कि कबीले बनी हाशिम का शहजादा आ रहा है कोई। हजरते हिजाम ने उनका इस्तकबाल किया और तकरीबन अरब शरीफ अरबों का यह दस्तूर था कि 3 दिन तक वो अपने मेहमान को अपने घर पे रखते थे, खिदमत करते थे, कोई सवाल जवाब नहीं। हम तो आते ही पूछते थे गाड़ी वापसी का क्या सीन है। माफ कीजिएगा, दिल की बात कर रहा हूं। हाँ, आते ही हम मेहमान को पूछते कराची खैरियत से। तुम मेरे रिश्तेदार हो भाई। हाँ? आ गए तो वापसी कब होगी? तो गाड़ी वाड़ी लाए हो या कोई बंदोबस्त कर दूं? रहने दे। शरीफ अरबों का दस्तूर हुआ करता था कि वो अपने मेहमान को 3 दिन तक मेहमान रखते थे, खिदमत करते थे, कोई सवाल नहीं। 3 दिन के बाद, अच्छा उसका सबब यह रहा होता था कि वो आए हुए मेहमान की खिदमत करें, अपनी फरहंग अपने कल्चर को उनके सामने पेश करें, ताकि वो जब जाए तो अपने इलाके में जाके बताए कि जिसके यहाँ मेहमान था यार उनके आदाब और रसूमात बड़े अजीब, बड़े प्यारे आदाब और रसूमात थे, लिहाजा इस वजह से वो 3 दिन तक उनकी खिदमत करते थे। नो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं। 3 दिन तक फर्जंदे रिसालत जनाबे अकील खिदमते जनाबे हिजाम में बैठे थे। जब 3 दिन पूरे हुए, शाम हुई, अब जनाबे हिजाम आए। भाई जागिएगा, यहां से मेरी मजलिस शुरू हो रही है, घबरा तो नहीं गए? हाँ, आज तकरीबन रात भर हम लोग साथ हैं, देखते हैं कौन थकता है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद। 3 दिन मेहमान, शाम हुई, तीसरा दिन मुकम्मल हुआ, जनाबे हिजाम आए, हजरत अकील के सामने आके बैठ गए। बैठे और बैठने के बाद जुमला कहा। यार मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, जो 2 सरदार बात कर रहे थे वो बयान करूंगा। 2 सरदारों के दरमियान जो बात हुई है ना, वो आपको बताना चाहता हूं। जनाबे हिजाम ने जुमला कहा
ऐ सैयद बतहा, ऐ सरदार मक्का, ऐ काबे के मुहाफिज, ऐ काबतुल्लाह के वली, ऐ मुतवल्ली मक्का, ऐ सैयद व सरदार, ऐ बनु हाशिम के चश्मो चराग, ऐ वही के घराने के फर्द, मुझे पता मेरे घर आने का सबब क्या है। अब आगे जो बैठा था वो भी कोई कम नहीं था, अली का बड़ा भाई था। हाँ, उसने भी कहना शुरू कर दिया, सलाम हो शरीफ बेटियों के बाप पर, सलाम हो मेरा उस पर जिसके नाम पर जालिम कांपते हैं, मेरा सलाम है उस फर्द पर जो बहादुरी का निशान है, मेरा सलाम है उन सफेद रू चेहरों पर और उनके सरदारों पर। मैं एक अम्र खैर के लिए आया हूं। क्या अम्र खैर है? कहा कबीले बनी हाशिम से के लिए, कबीले बनी किलाब के सरदार से रिश्ता चाहिए। मैंने आपसे कहा था मैं सिर्फ अब्बास पढ़ूंगा, सुनिएगा सुनिएगा। कबीले बनी हाशिम के लिए कबीले बनी किलाब से एक रिश्ता चाहिए। जनाबे हिजाम हजरत अब्बास के नाना ने एक जुमला कहा, वैसे तो बनी हाशिम के फर्द फर्द मोती के दाने हैं, लेकिन ये सवाल करने की जुर्रत कर सकता हूं कि वो कौन सा शहजादा है कि ये हमारे खानदान की बेटी की रिश्ते की तलब हुई है। जनाबे अकील ने जो यार अब जुमला दे रहा हूं, जनाबे अकील ने जुमला कहा और जनाबे अकील ने कहा मैं अपने छोटे भाई अली इब्ने अबी तालिब के लिए रिश्ता लेने आया हूं। अली का नाम आया, हिजाम की आंखें खुली, अम्मामा उतारा, सजदे में गिर के, जुमला सुनना, सजदे में गिर के कहता है खालिक आज मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर आया था। सजदा शुक्र में जाके हिजाम ने अम्मामा उतारा, सजदा शुक्र में जाके कहा है मालिक आज यार मैं जमीन पर नहीं हूं, मैं जमीन पर नहीं हूं। अल्लाह जाने आप लोग कहां हैं, मैं जमीन पर नहीं हूं। गौर करें, हिजाम ने कहा मालिक आज मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर आया था। सर उठाया, सर उठाने के बाद अकील से कहा मेरी बेटी उस घर में जाएगी जिस घर में वही आती है। नहीं समझे? अगला जुमला सुने अब्बास के नाना का। क्या कहा? अकील ऐ सैयद, ऐ बनी हाशिम के चराग, मैं बनी किलाब का सरदार हूं। हमारे नौकर गुलाम मर्द होते हैं, मेरी बेटी उस घर में जाएगी जहां के नौकर मलाइका होते हैं। ऐसा नसीब, ऐसा नसीब का ये रिश्ता है भाई का। अच्छा, लेकिन हमारे यहां एक दस्तूर है। क्या दस्तूर है? का दस्तूर यह है कि हम, मेरी सिर्फ रजा काफी नहीं है, मैं बेटी से भी इजाजत लूंगा। जनाब अकील ने कहा खुदा का शुक्र है, हम तो समझे थे कि बेटियों की इज्जत सिर्फ बनी हाशिम करते हैं। नहीं समझे आप? जनाब अकील ने कहा मैं समझा कि शायद बेटियों की इज्जत करना फकत बनु हाशिम का काम है, यह तो अब्बास का ननियाल भी बेटियों की इज्जत करना जानता है। इजाजत है, जाएं आप बच्ची से सवाल करें। अब जो तारीख ने जुमला लिखा है,
अली की अजमत की कसम है, मुझे अम्मामे की अजमत की कसम है। तारीख ने लिखा फा हिजाम यहजू हजवन, हिजाम गए नहीं दौड़े हैं। भाई मेरे पास लफ्ज नहीं है, हाँ, गए नहीं, यहजू हजवन, गए नहीं घर, दौड़े हैं। और दरवाजे पे पहुंच के आवाज दी, समामा समामा समामा। समामा कहती है मुझे चीख कर दो मकाम पर बुलाते थे, जब गुस्से में होते थे तब भी ऐसे बुलाते थे, और जब हद से ज्यादा खुश होते थे तो भी मुझे ऐसे बुलाते थे। मैं फौरन आ गई, मैंने कहा क्या हुआ सरदार? कहा बैठो बैठो जल्दी बैठो, और एक काम करो फातिमा को बुलाओ। देखिए मैंने अर्ज किया है कि अब मेरी मजलिस शुरू हो रही है, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। फातिमा को बुलाओ। जब तक फातिमा आए तब तक जनाबे हिजाम ने कहा, समामा सुनती हो, अपनी फातिमा के लिए अली का रिश्ता आया है। यार मैं खुदा करे मेरे जिगर में इतनी ताकत हो कि मैं बयान कर सकूं। हाँ समामा जानती हो, अपनी फातिमा के लिए अली का रिश्ता आया। जनाबे समामा कहती है सुबहान अल्लाह, मेरी बेटी उस घर में बहू बन के जाएगी जहां मोहम्मद की बेटी बहू बन के आई थी। ये मेरे नसीब, ये मेरे नसीब। सुनिएगा सुनिएगा। इतने में जनाबे फातिमा आ गई, शहजादी जैसे आके बैठी तो जनाबे समामा ने सवाल किया, फातिमा जी अम्मी, आप जानती हैं कि अपनी बैठक में कोई खास मेहमान आए हुए हैं? ये शरीफ खानदानों के लिए मैसेज है, मैसेज। जनाब फातिमा उम्मुल बनीन उनसे सवाल, जनाब समामा का, अपनी माँ का, फातिमा जानती हैं 3 दिन से कौन शरीफ अपनी बैठक में मेहमान है? कहा माँ माफ कीजिएगा, मैं उस घराने से ताल्लुक रखती हूं जिसकी बेटियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि बाहर मेहमान कौन आया है। ऐसा नहीं, जब तक बेगम को पूरा शजरा सुना के जब तक ना आएंगे तब तक सुकून ही नहीं मिलेगा, घर में घुसने ही नहीं देगी। कौन आया था, क्या करता है, पूरी तफसील। ये शरीफों का काम नहीं है। और जानती हो तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है बनु हाशिम से, आप क्या कहती हैं? तो जनाबे फातिमा ने अब बात करना, भाई जागना, मैंने अर्ज किया था कि मैं मजलिस शुरू करने जा रहा हूं। जनाबे फातिमा खिलाबिया, जनाबे फातिमा उम्मुल बनीन ने जवाब दिया, मां आपने बात कर ली कि 3 दिन से कोई मेहमान है, 3 दिन से मेरे हुजरे में हर रोज रात को एक बीबी आती है। यार जाकर सुनिएगा, जाकर सुनिएगा। 3 दिन से रोज रात को एक बीबी आती है, और जब वो आती है मेरा पूरा हुजरा नूर से भर जाता। अकेली नहीं आती, उसके चादर का पल्लू कभी मरियम के हाथ में, कभी सारा के हाथ में, कभी आसिया के हाथ में, कभी हाजरा के हाथ में होता है। वो जब अंदर आती है और आके मुझे कहती है मेरे बेटे की मां बनोगी। यार मैं कहां लेके जाऊं आप लोगों को, मेरे बेटे की मां बनोगी। और रात जब आई, मैं बैठी थी, फौरन मेरे हुजरे में आके मुझे एक चांद मेरी गोद में रख दिया और कहा मुबारक हो, तू मेरे चांद बेटे की मां बनने वाली है।
बातें तय हुई, सारा मौजू छोड़ रहा हूं अब आपका मिजाज देख के कि माशाल्लाह किस तरीके से सुन रहे हैं। सुनिए 2 जुमले। रिश्ता तय हुआ, अब बारात चली। अली की बारात है, अली की बारात है। क्या समझते हैं? अली की, बनी हाशिम के सरदार अली की बारात है। बारात जब जा रही थी तो किस अंदाज से जा रही थी? हुस्न का सदका यूसुफ लुटा रहा था। रास्ते में पानी वो छटक रहा था जिसके पैरों से जमजम निकली थी। जाकर सुने यार, मैं आपको बताना चाहता हूं अब्बास कैसे दुनिया में आया। सुनो, हाँ, साया कौन कर रहा था? वो जो अल्लाह से बातें करता है। लेकिन जैसे ही जनाब फातिमा किलाबिया के दरवाजे पे पहुंचे, बारात हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए तो मरियम खड़ी थी, सारा खड़ी थी, हाजरा खड़ी थी। अली ने खुतबा निकाह पढ़ा, शादी हुई और वो वक्त आ गया। मैं बात को समेट रहा हूं, मैं सारा मौजू सिर्फ मसाइब तक ले जाने के लिए। लेकिन मैं 2 चीजें अपने बच्चों को देना चाहता हूं आज की मजलिस में। सवाल, गाजी को गाजी क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? गाजी कहते हैं, अपने यहां गाजी किसको कहते हैं? कोई जंग में जाए और जिंदा, ऐसा है? जो गुज़वे में जाए उसे गाजी कहते हैं, ऐसा? और बावफा, 2 लक़ब है ना मेरे मौला के, बाबुल हवाइज के 2 लक़ब है, या गाजी या बावफा। अब मुझे जवान बताएं कि गाजी क्यों कहा गया और कब कहा गया, बावफा क्यों हुआ और कब हुआ? करबला में, तो करबला से पहले बावफा है। गाजी करबला में तो शहीद हो गए, करबला में तो लड़े ही नहीं, तो ये गाजी कब बने? सुनिएगा, अब्बास आ गए। अली ने तरबियत ऐसी की कि अरब के बहादुर जब अब्बास 8 बरस के, मुझे देखिएगा वरना बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है? अब्बास थे 8 बरस के, लेकिन लगते 18 बरस के थे। इसलिए जब भी अली ने लड़ने के लिए भेजा तो बच्चे बच्चों से लड़ते थे। ये 8 साल का अब्बास 18 साल के जवानों से लड़ता था। सब कहते थे ये तो बड़ा है, इससे हम नहीं लड़ेंगे। जो है मेरे दोस्तों, तरबियत अली ने की, और ऐसी तरबियत की कि अब्बास सिफ़ीन तक पहुंच गए। आज मैं हजरत अब्बास की सिफ़ीन बताना चाहता हूं। अगर आप लोग तैयार हैं, मुझे सिफ़ीन से करबला आना है, मैं ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा, सिफ़ीन से करबला आना है, ठीक है? अब्बास आ गए सिफ़ीन में। गालियों का, दुश्मनों का 20,000 से ऊपर का लश्कर मौजूद है। अली फजर की नमाज पढ़ा चुके हैं, और अब नमाज पढ़ाने के बाद अब बेटे, सारे बेटे मौजूद हैं, ठीक है? सारे बेटे मौजूद। मैं सारा मौजू इसलिए छोड़ रहा हूं कि हजरत उम्मुल बनीन जनाबे फातिमा किलाबिया के बतने अतहर से 4 बेटे थे हजरत अमीरुल मोमिनीन के, ठीक है? 4 बेटे थे। सबसे छोटे हजरत अब्बास, बड़े ऑन, ठीक है? फिर उस्मान, फिर अब्दुल्ला, फिर अब्बास, ठीक है? सुनिएगा, जिसे जाफर भी कहते हैं। अब सुनिएगा, वो भी है, हसनैन करीमैन भी है, यानी सारे बेटे खड़े हैं जंगे सिफ़ीन। अली ने बेटों को देखा, जुमला सुनिएगा, अली ने एक जुमला कहा, मेरे बेटों में से कौन है जो इन दुश्मनों को खत्म करेगा? हसन आगे बढ़े, अली ने रोका, कहा मैंने अपने बेटों को बुलाया है, मोहम्मद के बेटों को नहीं।
पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। मैंने अपने बेटों को बुलाया, मोहम्मद के बेटों को नहीं बुलाया। आप एक तरफ रहिए, दोनों भाई पीछे हट गए, आप और आगे बढ़े। अली ने जब चारों बेटों को देखा, नमाज के निशान, ये कद बुलंद, ये बाजू, ये चौड़ा सीना, अली को अपने सामने चार चार अली नजर आए। कौन जाएगा? एक मर्तबा औन आगे बढ़े और कहने लगे, हम जाते हैं बाबा, हम जाएंगे और दीन और आपके दुश्मनों को खत्म करके आएंगे। क्या चाहिए? का कुछ नहीं, 2000 का लश्कर दे दे, आपका घोड़ा दे दे, आपकी तलवार दे दे। अभी फजर हुई है, मगरिब तक आपका कोई दुश्मन जमीन पर रहेगा ही नहीं। अली ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, माथा चूमा, लेकिन मगरिब तक थोड़ी देर है। अली को कुछ जल्दी है भाई, अगर जाग रहे हैं तो अली को थोड़ी सी जल्दी है। अब जाफर आगे बढ़े, उन्होंने कहा, बाबा हम जाते हैं, क्या करोगे, क्या चाहिए? कहा, आपका घोड़ा, आपका घोड़ा, आपकी तलवार, 2000 नहीं 1500 का लश्कर साथ दीजिए, हम जाते हैं। और मगरिब नहीं, ज़ोहरैन खत्म होगी, आपके दुश्मन खत्म हो जाए। क्या कर रहे हैं आप? बोलने में जब मसाइब के टाइम पे जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कह देंगे। खराब मत करे, सारा मौजू खराब हो जाएगा भैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जो फरमाई, बड़े बेटे ने क्या कहा था? 2000 का लश्कर चाहिए आपका, आपका घोड़ा चाहिए, आपकी तलवार चाहिए, मगरिब खत्म होगी, आपके दुश्मन जमीन से खत्म हो जाएंगे। अली ने कहा, देर है, मुझे जल्दी है। अब छोटे बेटे जाफर आगे बढ़े, कहा, बाबा हम जाएंगे, क्या चाहिए? 2000 नहीं, 1500 फौज चाहिए, आपका घोड़ा चाहिए, आपकी तलवार चाहिए। कब आओगे? कहा, ज़ोहरैन खत्म होगी, आपका दुश्मन खत्म होगा। अली ने कहा, मुझे और जल्दी है यार, और जल्दी है। अब्दुल्ला आगे बढ़े, कहा, बाबा हम जाते हैं। अब्बास देख रहे हैं, आगे बढ़े, हम जाते हैं, क्या चाहिए? का 1500 नहीं, 1000 का लश्कर चाहिए, आपका घोड़ा चाहिए, आपकी तलवार चाहिए। हम बेसाअतैन, अरबी में लफ्ज है बेसाअतैन, 2 घंटे दीजिए, ये 20,000 को हम यहीं पे मसल के आ जाएंगे। 2 घंटे दो। अली ने कहा, हमें और जल्दी है। अब तारीख ने लिखा है, जागना, गाजी को गाजी क्यों कहते हैं? हाँ, अब तारीख ने कहा, फयग़ज़ू का ग़ुज़ातिल ग़ज़नफ़र, लफ्ज़ है यार, अली की इज्जत की कसम है, यहां से पढ़ रहा हूं, यहां से नहीं पढ़ रहा। अब तुम भी यहां से सुनना, यहां से नहीं। तारीख ने लिखा, फयग़ज़ू का ग़ुज़ातिल ग़ज़नफ़र, अब्बास नहीं चला ऐसे कोई, जैसे कोई शेर अपने दुश्मन पे हमला करने के लिए बढ़ता। का ग़ुज़ातिल ग़ज़नफ़र, अब्बास शेर की तरह अली के सामने आए। बाबा हम जाएंगे, क्या चाहिए? कितनी फौज, क्या शर्तें हैं? अब्बास ने कहा, न फौज चाहिए, न आपका घोड़ा चाहिए, न आपकी तलवार चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा, तेरी दुआ चाहिए, हुसैन की रज़ा चाहिए।
दुआ चाहिए और इस हुसैन की रजा चाहिए। अब हुसैन आगे बढ़े। अली ने एक सवाल किया, जुमला सुनोगे? खत्म किया। मैं अब मसा प्यारा, मुझसे अब नहीं पढ़ा जाएगा। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास के सीने पे हाथ रख के एक जुमला कहा। गाजी, गाजी क्यों कहा? तारीख ने लिखा है फयगजू का गुज़ातिल गज़नफर, वो ऐसे चला जैसे कोई शेर चलता है। तब से अब्बास को गाजी कहा गया। ठीक है। और जुमला क्या कहा था? बाबा आपकी दुआ चाहिए और हुसैन की रजा चाहिए। हुसैन ने सिफ़ीन में सीने पे हाथ रख के कहा था, अब तूने खुद कहा है उस वक्त तक नहीं लड़ेगा जब तक हुसैन न कहे। वादा कहा, अब तो वादा है, तेरी रजा होगी तो लड़ूंगा, जो न होगी तो कभी नहीं लड़ूंगा। क्या करूं, मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। आखिरी वक्त है ज़हरा का, बेटियों को बुलाया, अली को बुलाया। ज़ैनब से एक जुमला कहा, ज़ैनब वो जो अमानतों वाली संदूक है वो जरा लेके आना। अब जो ज़ैनब अमानतों वाली संदूक ले आई, कहा इसे खोलो। मैं सादात से माफी मांग कर ये जुमला कहूंगा। जैसे ही संदूक को खोला, अंदर से दो चीजें निकली, एक है कुर्ता और एक है रूमाल। जनाब सैयदा आलिया ज़ैनब ने पूछा, माँ ये रूमाल किसके लिए है? ज़हरा ने कहा, ज़ैनब जब शरीफ गरीब हो जाते हैं ना तो कपड़े का टुकड़ा भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। एक वक्त होगा जब तेरे दरवाजे पे कोई जख्मी आएगा, नाम हबीब होगा, उसे ये रूमाल दे के कहना उजड़ी माँ सलाम कहती। अच्छा माँ ये कुर्ता मेरे हसनैन तो बड़े हैं, मेरे हसन और हुसैन तो बड़े हैं, ये कुर्ता किसके लिए है? अब यहां पर आलिया बीबी सैयदा फातिमा ने जुमला कहा, ज़ैनब अल्लाह एक भाई देगा, उसका नाम अब्बास होगा, उसे ये कुर्ता पहना के कहना उजड़ी माँ सलाम कहते। अब कोई नहीं देख रहा मेरे दोस्तों, लाइट बंद हो गई ना, अब रोने में शर्म आना नहीं। पहले लाइट खुली रहती है, हमें रोते हुए शर्म आती है, अब तो लाइट बंद हो गई ना, अब तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। ये तो नसीब है अली की बेटियों के। हर मोड़ पे पत्थरों के साथ रो रो के कहती, अरे मेरा हया करो, मैं मोहम्मद की बेटी। शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। ज़ैनब ने कहा, मां आपने इसे किस तरीके से सिया है? आप तो जख्मी हैं, आपका एक हाथ तो आपके सीने पे है। ज़हरा ने कहा, मैंने एक हाथ से गाजी का कुर्ता सिया है ताकि गाजी को पहना के इतना कहना, ये तेरी माँ इतनी मजलूम थी कि एक हाथ से तेरा कुर्ता सिया। हाजादारान ईमान, तारीख ने लिखा, अब्बास दुनिया में आ गए, शहजादियों ने वो कुर्ता पहनाया। सारा सारा दिन अली की बेटियां अब्बास को ले लेके घूमती हैं। अब्बास कुछ बड़े होते गए, कुछ बड़े होते गए। एक दिन अब्बास देर से जो घर पहुंचे तो जनाब उम्मुल बनीन ने सवाल, अब्बास कहां गए थे? मां में बहनों के घर था। बहनों? कौन सी बहनें? कहा ज़ैनब के घर। कहा खामोश, वो फातिमा की बेटियां हैं, तू कनीज का बेटा है। आज के बाद ओ मोहम्मद की बेटियों को बहन न कहना, वो शहजादियां, तू नौकर है, तू कनीज
कनीज का बेटा है, मत जाया कर अली की बेटियों के घर। मां गलती हो गई, अब नहीं जाऊंगा। दूसरा दिन दोनों बहनें दरवाजे में आके, अब बड़ी बहन ने पूछा अभी तक नहीं आया? कहा नहीं आया। ज़ोहरैन गुजरी, फिर बहन ने पूछा उम्मे कुलसूम अब्बास का अभी तक नहीं आया। शाम हुई, आलिया ने पूछा अभी तक नहीं आया? कहा नहीं आया। इशा गुजरी, जब आधी रात हुई तो आलिया बीबी ने कहा उम्मे कुलसूम अपनी चादर पे ओढ़ के आ, मेरी चादर लेती आ। ओ कराची वालों, मेरा सवाल है, अली की बेटियां आधी रात को चादर पहन के किसके घर? भाई के घर जा रही हैं ना, दरवाजे मिले हुए हैं। अंदाजा कर, अरे जो बहन भाई के घर बिना चादर के नहीं जाती, अल्लाह जाने शराबी के दरबार में मोहम्मद की बेटी कैसे गई होगी? अली की ज़हरा की बेटियां जनाब उम्मुल बनीन के घर पहुंची। जनाब उम्मुल बनीन ने आती हुई शहजादियों को देखा, बीबी ने मसनद छोड़ दी, उठ के खड़ी हो गई। अली की शहजादियों, शहजादी फातिमा की बेटियों, कैसे आना हुआ? इस वक्त कैसे याद किया? मुझे बुला लिया होता, ये कनीज आ जाती। जनाब आलिया ज़ैनब ने पूछा अब्बास कहां है? अब्बास कहां है? जनाब उम्मुल बनीन ने कहा बाहर सहन में बैठा है, आज सारा दिन न कुछ खाया है न पिया है, बाहर बैठा है। ज़ैनब ने अंदर हुजरे से आवाज दी सहन में बैठे हुए अब्बास को, अब्बास। अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा अब्बास ज़ैनब मिलने आई है। अब्बास नहीं उठे। अब ज़ैनब ने, अली की बेटी ने जुमला कहा अब्बास अंदर आते हो या ज़ैनब बाहर आ जाए? यह कहना था कि अब्बास उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहता है अली की बेटी आकाज़ादी अब्बास के होते हुए बाहर ना आना। अरे फिर मेरे होने का फायदा क्या है? अब्बास करीब आए। आलिया बीबी ने, घबराना नहीं, घबराना नहीं, ज्यादा तक नहीं करूंगा, अलम बरामद हो जाएंगे, मैं ऐलान करूंगा फिर होंगे। बस दो जुमले सुनो, दो जुमले सुनो, दो जुमले सुनो। अब्बास ये तूने मुझे क्या कहा? अली की बेटी, फातिमा की बेटी, आकाज़ादी, मुर्शिदजादी, क्यों मैं तेरी कुछ लगती नहीं? अल्लाह अकबर। भाई जो कुछ मांगने आए हो ना, हाजतें लेके आए हो, तो हाजतें दामन को फैला कर बैठना। ज़ैनब ने कहा अब्बास क्या मैं तेरी कुछ लगती नहीं? अब्बास ने कहा लगती हो ना, तू मेरी आकाज़ादी लगती हो, मैं तेरा नौकर हूं। क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? आप फातिमा की बेटी हैं, मैं कनीज का बेटा हूं। आप कहां, मैं कहां, मैं नौकर हूं। अच्छा अगर नौकर हो तो मेरे घर क्यों आते थे? अब अब्बास ने कहा पिछली खताए माफ, अब ये नौकर तेरे घर नहीं आएगा। 11 साल का अब्बास 32 साल की उम्र में जब करबला में आया, सारा मौजू छोड़ रहा हूं, सारा मौजू छोड़ रहा हूं, सारा मौजू छोड़ रहा हूं, सिर्फ दो जुमले, बहुत वक्त हो गया है, सारा मौजू छोड़ रहा हूं। सबको इजाजत मिल रही है, अब्बास को कोई इजाजत नहीं मिल रही। अज़ादारा ने इमाम तारीख ने लिखा है सैयदों के 48 बच्चे आए हैं सकीना के पास, छोटे छोटे कूजे लेके आए और कहने लगे अपने चचा से कहो पानी लेके आए। क्यों आए? जानते हैं कि जब पानी मिलेगा तो खुद नहीं पिएगी, हमें पिलाएगी। जनाब शकीना ने मशक उठाई,
जनाब लुबाबा के खैमे में आ गई। हजरत अब्बास की अहलिया ज़ौजा के खैमे में बीबी को आते हुए देखा। जनाब लुबाबा ने मसनद छोड़ी, हाथ जोड़ के कहा, हाँ बीबी कैसे आना हुआ, गरीबों के घर कैसे आना हुआ। जनाब सकीना ने कहा मेरा चचा कहाँ है। कहा वो अभी आने वाला है। क्यों? कहा मैं पानी के लिए आई हूं, मेरा भाई बड़ा प्यासा है। बस ये कहना था, या बीबी बाहर चली गई, अपनी मश्क वहीं पे छोड़ी। अज़ादारों, तारीख ने लिखा है जैसे अब्बास अंदर खैमे में आए, लुबाबा ने कहा अब्बास लैत लम तकुन फी हयातिक, अब्बास काश तू जिंदा न होता। अब्बास ने पूछा क्यों? कहा आज मेरे घर वो बीबी आई है जो कभी किसी के घर जाती नहीं है। कौन? का सकीना। का तेरे घर? कहा क्यों आई? का पानी मांगने आई है। अब्बास ने मश्क उठाई, दौड़ते हुए सकीना के पास आए और कहने लगे अगर तेरे बाबा से इजाजत दिलाएगी तो पानी मैं लाऊंगा। उंगली पकड़ी, बाबा खैमे में है, चचा को लेके सामने आई है। बाबा मेरा भाई प्यासा है। फनज़र अल हुसैन इला जसदिल अब्बास, हुसैन ने सकीना से सवाल किया, सकीना आपका भाई कितने बरस का है? कहा बाबा मेरा तो बहुत छोटा है, 6 माह का है। कहा सकीना मेरा 32 साल का। यार मातम का मकाम है, मातम का मकाम है। सकीना तेरा 6 महीने का है, मेरा 32 साल का है। सकीना अभी तो तू भेज रही है, लेकिन जब जालिम तमाचे मारेगा यही अब्बास तुझे बड़ा याद आएगा। इजाजत मिली, सारा मौजू छोड़ाओ, इजाजत मिली। अब्बास गए, मश्क छिदी। बस मेरे आखिरी जुमलों के बाद ये अलम बरामद होंगे, बस जुमले सुनना, जुमले सुनना। अब्बास जीन से जमीन पे आए, हुसैन आवाजें दे रहे हैं, अला इनका सर जहरी अब्बास मेरी कमर टूट गई। हुसैन बच्चों की तरह जमीन पर घुटनियों चलता चलता अब्बास के पास पहुंचा है। अब्बास का सर उठा के जानू पे रखा, जुमला कहा, अब्बास कोई ख्वाहिश? मुझे सकीना के खैमे में मत ले जाइएगा। ठीक है अब्बास, फिर मेरी भी एक ख्वाहिश है, मौला हुक्म करें, जिंदगी दिलाएं, 1000 जिंदगियां आप पे कुर्बान कर दूं। अब्बास नहीं, मेरी इतनी बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं है, मौला आप हुक्म करें। का अब्बास सारी जिंदगी यार, आखिरी जुमला है, फिर या नसीब मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। अब्बास सारी जिंदगी या सैयदी कहा है या मौलाई कहा है, आज जाते जाते एक मर्तबा मुझे भाई कह दो। अभी अब्बास के होंठ हिले नहीं थे या खैमे से आवाज आई,